अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले तो हमें समझना ये ज़रूरी है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब हमारी वेलोसिटी में कोई चेंज आता है। अब क्योंकि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो इसलिए एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब हमारी वेलोसिटी में चेंज आता है, जब हमारी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज आता है, या जब स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन एक ऑब्जेक्ट का चेंज होगा, तब हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये बनेगी कि टाइम के एतबार से किसी वेलोसिटी के रेट में चेंज आने को हम एक्सेलरेशन कहेंगे। टाइम के एतबार से वेलोसिटी के रेट में चेंज आने को हम एक्सेलरेशन कहेंगे। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन फॉर्मूला इस तरीके से बनता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से मेंशन करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी से, जिसका मतलब वी एफ माइनस वी आई होता है, और टाइम हमारे पास स्मॉल टी से। डेल्टा वी इज एक्चुअली वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी को वो डिनोट करता है। एक्सेलरेशन क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जब हमारे पास होती है, जैसे वेलोसिटी होती है, स्पीड होता है, उनकी भी डायरेक्शंस होती हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो आपका ये जवाब होना चाहिए कि उसकी डायरेक्शन वही होगी जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, क्योंकि एक्चुअली में एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? जब वेलोसिटी चेंज आती है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसकी डायरेक्शन वही होगी जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अच्छा, अब हमारे पास जो डेल्टा वी मैं आपको बताया था, वी एफ माइनस वी आई होता है। वी एफ की फुल फॉर्म होती है फाइनल वेलोसिटी, और वी आई का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होगी? इनिशियल मतलब पहले, यानी कि जो फर्स्ट, यानी कि जो शुरू हो रहा है हमारे पास, वो इनिशियल हो गया, और एंड होता है तो उसको फाइनल कहते हैं। तो फाइनल से हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, स्पीड का भी मीटर पर सेकंड होता है। ओके, सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको कहीं गिवन हो कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है, अभी अभी मूव करना स्टार्ट नहीं करी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज़ वी आई, वो ज़ीरो है। यानी कि अगर एक बॉडी स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी उसने कुछ मूव ही नहीं किया है, तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी हम लेंगे वो हमेशा ज़ीरो ही लेंगे। एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से दूँ, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि अ बॉडी स्टार्ट्स एट रेस्ट आफ्टर सम टाइम, ठीक है, इट मूव्स विद दिस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, दिस मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये समझ जाएं। इससे आपको क्वेश्चन का टिप है कि इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वी आई की वैल्यू क्या होगी और वी एफ की वैल्यू क्या होगी। इसमें वी आई की वैल्यू ज़ीरो आएगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर एक बॉडी जो है वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसका मतलब ये है कि उसकी टाइम टू टाइम वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब है कि वो एक नेगेटिव एक्सेलरेशन पोजेस कर रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो लफ्ज़ होते हैं, उसको हम दो और नाम से पुकारते हैं, जो कि एक है रिटार्डेशन, दूसरा है डिसेलरेशन। डी से समझ में आ रहा है कि वो नेगेटिव की बात हो रही है। इसमें हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फिर आगे टाइम आके वो फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। और अगर हम इसी के अपोजिट देखें, यानी कि इसी के बरअक्स देखें, तो हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, जिसमें हमारे पास इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही होती है, उसकी वी एफ ज़्यादा होता है, वी आई कम होता है, तो ये हमारे पास हो जाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, अब दो पॉइंट्स और हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की हमेशा सेम डायरेक्शन होंगी, ठीक है। और अगर हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो उसमें हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी हमेशा नेगेटिव साइन होगी और पॉजिटिव की हमेशा पॉजिटिव साइन होगी। यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव एक्सेलरेशन का आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। और जो नेगेटिव साइन होती है हमेशा वो ये शो करती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑपोजिट है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी जो होगी वो एक्सेलरेशन के हमेशा ऑपोजिट होगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वी एफ कब ज़ीरो होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब वी आई ज़ीरो होगा तब वी एफ एग्जिस्ट करेगा, और जब वी एफ ज़ीरो होगा तब वी आई एग्जिस्ट करेगा। यानी कि दोनों ही सूरतों में कोई ना कोई एक चीज़ हमेशा एग्जिस्ट करेगी ही।
अब जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, वो जब आके रेस्ट में आ जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तब हम कहेंगे कि वी एफ जो हमारे पास ज़ीरो हो गया है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ट्रक है जो कि मूव कर रहा है एक वेलोसिटी के साथ, सडनली जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा तो फिर यानी कि वो बॉडी यानी कि ट्रक है वो रेस्ट में आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास तब वी एफ ज़ीरो हो जाएगा। अब जैसे एक बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से और फिर वो एक पर्टिकुलर टाइम के इंटरवल के बाद वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, तो उस सूरत में हमारे पास वी आई ज़ीरो होगा, ना कि वी एफ। ठीक है, वी एफ कब ज़ीरो होगा? जब कुछ टाइम के बाद बॉडी रुकेगी, शुरू में नहीं।